नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या मनोज सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज 26 जनवरी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाई, जिसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के संगम आने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि उम्मीद है महाकुंभ में स्नान के बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग सनातन धर्म और उनके प्रतीकों पर अब कीचड़ नहीं उछालेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म सहिष्णु धर्म का प्रतीक है और महाकुंभ जो है वो सनातन धर्म का प्रतीक है। महाकुंभ के दौरान पवित्र संगम तट पर जाकर मां गंगा में कोई भी डुबकी लगा सकता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या कोई भी हो। लेकिन महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद अखिलेश यादव की क्या प्रक्रिया आई वो देखते हैं। संगम त्रिवेणी और त्रिवेणी का यही संदेश है और यही संकल्प लेना चाहिए कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बने। ये कोई वाटर स्पोर्ट्स की जगह नहीं है, सहनशीलता के साथ स्नान की जगह है, पुण्य की जगह है, दान की जगह है। और डुबकी जो लगाई है 11, ये डुबकी आत्म ध्यान के लिए, ये डुबकी सर्व कल्याण के लिए, ये डुबकी सबके उत्थान के लिए, सबके मान के लिए, सबके सम्मान के लिए, सर्व समाधान के लिए, सबके प्रेम के आह्वान के लिए, देश के निर्माण के लिए और देश में इसलिए भी कि ये पैगाम जाए एकता का, उसके लिए भी डुबकी लगाई है। आपने 11 डुबकी लगाई और 11 कामनाएं की। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? व्यवस्थाएं और अच्छी हो सकती थी। 10,000 करोड़ रुपए अगर खर्च हुए हैं, दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और देगी। यहाँ पर कहीं धूल धक्कड़ ना उड़े। जो खर्चा हो रहा हमारे साधु संतों का, वो सरकार अपने ऊपर ले ले। कम से कम सरकार ले सकती, साधु संत इतनी दूर से आए हैं तो कुछ तो सरकार मदद करे। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें और सुधार हो सकती है। इतने अधिकारी हैं, जब ये आम जनमानस को गिन सकते हैं कि आज इतने लोगों ने डुबकी लगाई है, तो फिर ट्रैफिक व्यवस्था क्यों नहीं अच्छी और हो सकती है? 10,000 करोड़ रुपए और क्योंकि ये जगह ऐसी है जहां दान देते थे। सम्राट हर्षवर्धन जब यहाँ आते थे, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो बताता है कि वो अपना सब कुछ दान कर करके जाते हैं। मैं तो यही मांग करूंगा और ये कामना करूंगा कि दिल्ली की सरकार जब यहाँ आए तो एक तो ये किला दे दे उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि किला मिलने से भविष्य के जितने भी आयोजन हैं बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं, जनता को सुविधा मिलेगी। और कम से कम 10,000 करोड़ अगर भारत सरकार और दे देगी तो यहाँ सुविधाएं और जल्दी बढ़ जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 13 के कुंभ से सरकार कंपेयर देखिए, 13 से इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए। 13 का जो स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने भी बधाई दी थी। और जिस तरीके का उस समय हम लोग कम संसाधन में कर सकते थे, उस समय के आप लोग, खासकर जर्नलिस्ट लोगों ने जो लिखा या जो अन्य संस्थाओं ने लिखा, उन्होंने कहा कि कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा हुआ। साधु संतों का जो सम्मान कर सकते थे हम लोगों ने किया। जो आयोजन में लोग शामिल थे उन्होंने पूरी मेहनत की। अहमद हसन साहब आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने जो कुछ कर सकते हैं, एक एक साधु संत से मिले थे आकर करके। इसी तरह और भी हमारे मंत्रीगण थे, आजम साहब थे, जावेद उस्मानी थे, और हम लोग खुद जाकर के निगरानी करते थे। देखिए, अखिलेश यादव ने जिन लोगों के नाम लिए वो अहमद हसन, आजम साहब और जावेद उस्मानी, ये तीनों ही जो व्यक्ति हैं वो गैर हिंदू हैं। तो अब आप समझ जाइए कि समाजवादी पार्टी को ऐसे ही नमाजवादी पार्टी नहीं कहा जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो महाकुंभ एक पवित्र सनातन धर्म का प्रतीक है, उसकी पूरी जिम्मेदारी गैर हिंदुओं के हाथ में दी थी। और उसके बाद भी अखिलेश यादव अपने समय में जो 2013 में उन्होंने कुंभ कराया था उसकी तारीफ कर रहे हैं, पुरानी व्यवस्था को याद दिला रहे हैं, और अब जो कुंभ हो रहा है उसकी कमियां गिना रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं। अभी जो महाकुंभ की व्यवस्था योगी जी ने कराई है उसमें क्या क्या कमियां हैं, और जो उन्होंने कुंभ कराया था उसमें क्या क्या अच्छाइयां थी। आप जरा देखिए।
समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। सर पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीजें महंगी है वो भी सस्ती होती। अरे इतना कुछ हो सकता था 10,000 करोड़ में। और फिर तो दिल्ली की सरकार भी उनकी है और वो भी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच रही है, तो 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और रुपए दे, जिससे महाकुंभ के आयोजन के लिए, जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उनको बहुत दूर से अपने सर पर, अपने कंधे पर सामान रख करके न लाना पड़े। कोई सुविधा हो जिससे यहीं पर आ जाएं। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार जहां बजट दे 10,000 करोड़, और वहीं ये जो किला है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार को दे दे। अब देखिए, अखिलेश यादव का महाकुंभ आना, संगम में स्नान करना, ये भी एक पॉलिटिकल रीजन ही है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि मिल्कीपुर जो है वो यूपी की हॉट सीट है और मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव होने वाले हैं। अब मिल्कीपुर की हिंदू वोट बैंक को जीतने के लिए ही अखिलेश यादव ने ये पूरा स्वांग रचा है कि महाकुंभ आना, संगम में स्नान करना, ये सब हिंदू वोट बैंक को जीतने का एक षड्यंत्र है। तो क्या महाकुंभ में स्नान करने से अखिलेश यादव मिल्कीपुर की हिंदू वोट बैंक को जीत पाएंगे? ये तो 5 फरवरी के बाद देखा जाएगा। जय हिंद।